गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल रोजगार विथ धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर की 42 क्लास करेंगे। 41 क्लास अपलोड हो चुकी है। अभी तक अगर आप 41 क्लास वॉच नहीं किया तो 41 क्लास को वॉच करें, क्योंकि आपके 35% जो जीएस है आपको यहीं से कवर होगी, जो आपको यह वीडियो में कराया जा रहा है। इसमें आपके एक स्टैटिक जीके भी है, मतलब लास्ट में कराया जा रहा है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक से ही कराए जा रहे हैं। यह क्लास लाइव 6 बजे होती है, बट आज किसी कारण यह 8 साढ़े 8 बजे अपलोड होगी से हो रही है। यह समथिंग आज है आपका 8 बजे यह चालू हुई है क्लास, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ जो आपको असुविधा हुई। चलते हैं बिना किसी देरी के आज हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है गोवा, सी है केरल और डी है बिहार। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, गोवा की राजधानी पणजी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और बिहार की पटना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह है, हाल ही में किस राज्य के बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया है? ऑप्शन ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है तेलंगाना और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा केरल। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तेलंगाना की हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वह अमरावती है। और तेलंगाना की जो गवर्नर है वह सुंदरराजन है, तमिलसाई सुंदरराजन तेलंगाना की गवर्नर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मराठी लावड़ी सिंगर का निधन हुआ है? ऑप्शन ए है सरोज कुमारी, बी है लता मंगेशकर, सी है सुलोचना चौहान और डी है मोनिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा कि किस मराठी लावड़ी सिंगर का निधन हो गया। और लावड़ी आपको जानते होंगे कि वहाँ महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सुलोचना चौहान का हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि G20 प्रेसिडेंसी की तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंट की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए है बेंगलोर, बी है कोलकाता, सी है पणजी और डी है लखनऊ। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलोर है वहाँ पे यह आयोजित किया जा रहा है। पणजी आपकी गोवा की कैपिटल है और लखनऊ आपकी यूपी की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 दिसंबर, बी है 11 दिसंबर, सी है 16 दिसंबर और डी है 8 दिसंबर। और एक ऑप्शन आप हमारे तरफ से एक अलग से नोट कीजिए, 12 दिसंबर। 12 दिसंबर एक नोट कर लीजिए, यानी 4-5 ऑप्शन है। अब आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो मैंने लिखा है 12 दिसंबर, जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस है वह 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको एक अलग ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राइट रशीद रोवर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है यूएई, बी है ईरान, सी है बहरीन और डी है इराक। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए यूएई। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं है, उसका होता है यूएसए। यूएई
संयुक्त अरब अमीरात इसका नाम है। और इसकी राजधानी आबू धाबी है। ईरान की राजधानी तेहरान है। और बहरीन की जो राजधानी है वह है आपकी पनामा। और इराक की बगदाद राजधानी है आपकी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह है हाल ही में किसने TRS का नाम बदलकर BRS करने को स्वीकार किया है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी है चुनाव आयोग, सी है परिषद आयोग और डी है केंद्र सरकार। जैसे तेलंगाना राष्ट्र समिति थी उसका भारत राष्ट्र समिति नाम हो गया है। और किसने सुधार कौन करता है? यह करता है ऑप्शन नंबर बी चुनाव आयोग। और 324 में चुनाव आयोग का वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन है। अभी हमारे राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है गुजरात, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यहाँ पे अभी हाल ही में चुनाव हुआ है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं यहाँ के CM बने हैं। और विश्वनाथ अर्लेकर जो है यहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के न्यू CM हैं। और यहाँ पे गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। उत्तर प्रदेश की मालूम ही है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। अगला है किस देश के खिलाड़ी जोस बटलर को नवंबर 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन ए है भारत, बी है न्यूजीलैंड, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है इंग्लैंड। तो जो जोस बटलर हैं उनको भी अवार्ड दिया गया, वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। नवंबर 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। और महिलाओं में पाकिस्तान की सिदरा अमीन को दिया गया है महिलाओं में। और पुरुषों में इंग्लैंड के जोस बटलर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा वह है हाल ही में किस राज्य को TB नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है मेघालय, बी है त्रिपुरा, सी है बिहार और डी है झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मेघालय। और मेघालय की जो राजधानी है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, बिहार की पटना और झारखंड की रांची है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन स्टैंडिंग विथ द यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी जापान और डी है इटली। तो स्टैंडिंग विथ द यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जो मेज़बानी है वो फ्रांस कर रहा है, जिसकी राजधानी पेरिस है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। जापान की टोक्यो है और इटली की रोम है। और रोम में ही विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टार्टअप iSpace ने अपना पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जापान, बी चीन, सी भारत और डी इराक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए जापान। चीन की राजधानी बीजिंग है और इराक की बगदाद राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्थान पर भारत चीन के साथ हिंसक झड़प हुई है? ऑप्शन ए तवांग सेक्टर,
बी गलवान घाटी, सी डोकलाम या डी सिक्किम। तो यहाँ पे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ट्रिक लगा लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है। तवांग सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। तवांग सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है एस जयशंकर, सी है भगवती प्रसाद और डी है वेंकैया नायडू। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पूर्व सभापति वेंकैया नायडू को दिया गया। और याद रखिएगा कि जो राज्यसभा का सभापति होता है उसका कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होता है और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद स्टैटिक जीके चालू होगा आपका। हाल ही में भारतीय अंडर 18 लड़कियों की टीम ने एशिया रग्बी सेवेस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए है रजत, बी है कांस्य, सी है स्वर्ण या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, रजत पदक। रजत पदक जो है यह जीता है अंडर 18 लड़कियों ने। चलते हैं, आज यह आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारा स्टैटिक जीके चालू होगा जो केवल 2 से 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज की क्लास महत्वपूर्ण है बट लंबी क्लास नहीं होगी। स्टैटिक जीके में महत्वपूर्ण है, आज मई है क्योंकि अप्रैल का हो चुका है। और मई में कौन से इंपॉर्टेंट है? पहला है 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 6 मई को मोतीलाल नेहरू जयंती मनाई जाती है। रेड क्रॉस, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है और 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और 31 को धूम्रपान निषेध दिवस। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हो मैं टिक कर दे रहा हूँ। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, फिर 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, 18 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और 31 को नो टोबैको यानी विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। इसमें केवल 6 मई को छोड़ दें तो सभी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो यह आज मई का रहा। और आज के हम लास्ट में चलते हैं कि क्वेश्चन ऑफ द डे है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है ज्योतिबा फूले, सी है राधा कृष्ण और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो आपको बताना है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, इसका कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।